हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपके मैथ्स वन का 2.1 चल रहा था दोस्तों। उसमें हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग 2.2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे डोमेन, रेंज और भी बहुत सारी चीजें, जैसे पोलार, पोलार से कार्टेशियन, कार्टेशियन से पोलार, कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो अपन ने पहले पढ़ी उसका इस्तेमाल, और बाकी सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूर पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली आपके डाउट मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हैं और वहां पे मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। आज का वीडियो बेसिकली बेस्ड होने वाला इन टॉपिक्स के ऊपर, चैप्टर नंबर 2 के ट्रिग्नोमेट्री 1 के टॉपिक्स क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, डोमेन, रेंज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और बहुत सारी चीजें। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इज इक्वल टू 1। इसको दो और फॉर्मेट में लिख सकते हैं जैसे आपको पता है। कैसे, साइंस को थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस को थीटा, कॉस को थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस को थीटा, दो फॉर्मेट में और लिख सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस साइंस को थीटा इज इक्वल टू सेक्स को थीटा, इसको दो और तरीके से लिख सकते हैं। और 1 प्लस कॉस को थीटा इज इक्वल टू कोसेक्स को थीटा, इसको भी दो और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, tan का बता देता हूं, कॉट और कोसेक का आप लोग कर लेना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, tan को वो साइड भेज देंगे तो 1 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा क्या करेंगे अपन है ना, 1 को वो साइड भेज देंगे, tan को इधर पे रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से हम लोग एक ही फॉर्मूले को 3 वे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां जैसी जरूरत वैसा इस्तेमाल, तो जैसा इस्तेमाल उसी तरीके से सॉल्यूशन। तो स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। अपना डोमेन, रेंज एंड पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये आप लोग को लाइफ टाइम याद रखनी है दोस्तों, कभी भूलना नहीं है। क्या, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन आप लोग ने तो अभी तक पॉजिटिव ही वैल्यूज देखी रहेंगी, बिल्कुल नहीं। आपने नेगेटिव वैल्यूज भी पढ़ी हैं, साइन की नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन कहां से कहां तक, -1 से 1। अब इसके बीच में जो वैल्यूज है 0.9, 0.8, -0.8, ये सारी की सारी वैल्यू इनके बीच में इंक्लूड होती है। ये हो गया इसका रेंज। डोमेन क्या होता है, डोमेन इसका कुछ भी ले लो। डोमेन बोले तो अपना थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लो, थीटा की जगह पे आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। थीटा की जगह पुट कर लो 0, 30, 45, 60, 90, 5 पाई, 6 पाई, 80 पाई, कितना भी वैल्यू नंबर पुट कर दो, ये आप लोग को आंसर हमेशा देगा। ठीक है, पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है ये कितने एंगल के बाद रिपीट होता है, तो ये रिपीट करता है हर 2 पाई के बाद। देख लो, अब मैं आपको दिखाता हूं। साइन की वैल्यू 90 पे क्या होती है, 1 होती है मैक्सिमम। देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ, ये मेरा क्या दर्शा रहा है दोस्तों, ये मेरा रेंज दर्शा रहा है, और ये मेरा डोमेन दर्शा रहा है, और ये मेरा रेंज दर्शा रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे अपन क्या दिखा रहे हैं, हम लोग हमारा डोमेन दिखा रहे हैं। ठीक है, dx, और y एक्सिस पे अपन क्या दिखा रहे हैं, हमारा, और y एक्सिस पे हम लोग दिखा रहे हैं हमारा रेंज ry। ठीक है, अब कैसे याद रखने का, देखो 1 पे ना इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, 30 डिग्री जो होता है ना, यहाँ पे 30 होता है, यहाँ पे 30 मान लेते हैं 30 है, बीच में यहाँ पे कहीं पे 45 है, यहाँ पे कहीं पे 60 है, तो 30 पे इसकी वैल्यू होती है कितनी, 30 पे इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 0.5 यानी 1/2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पे 30 पे यहाँ पे कहीं पे आएगी। ठीक है, 40 इस पे कितना होती है, इस पे 1/√2 होती है। 1/√2 किधर जाएगा दोस्तों, थोड़ा और ऊपर जाएगा, यानी 0.5 के ऊपर ही कुछ तो भी यहाँ पे आता है। कहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे समथिंग कहीं पे आता है। ठीक है, और ये 60 पे कितनी होती है, √3/2 में 0.877 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, ये हमारा 1.5 होगा। इस तरीके से हमारा क्या बनता है ग्राफ। तो मैं इसके ग्राफ को आप लोगों को रेडी करके दिखाता हूँ कैसा ग्राफ दिखेगा। तो ये आधा पार्ट हो गया, कैसा, ऐसा करके दिख रहा है आपको। सिमिलर चीज यहाँ पर उल्टे तरीके से रिपीट होती है, इस तरीके से रिपीट हो जाती है। तो ये पार्ट ऐसे करके कब बना, आप नेगेटिव साइड में जाएंगे तो नेगेटिव पार्ट पे भी कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ये तरीके से आप लोगों का कर्व बनता है, और ये जो ग्राफ बन रहा है इसी को बोलते हैं साइन का कर्व। साइन का ग्राफ हमेशा आप लोग को याद रखना है, इसको बोलते हैं साइन कर्व। ठीक है, याद रखना कैसे दिखता है, साइन कर्व। ठीक है, ये डन। अब यही चीज, ये देखो, ये यहां पर अगर मैं स्टार्ट करूं, यहां से यहां तक पाए, यहां से यहां तक पाए, कितना हो गया टोटल पीरियड हो गया 2 पाई। 2 पाई के बाद वापस रिपीट करता है। कैसे, देखो यहां पर फिर से ये नीचे जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, फिर से ये नीचे जाएगा, ऐसे करके मैक्सिमम लेगा वैल्यू, फिर ऐसे करके मैक्सिमम लेगा, फिर से रिपीट, ये रिपीट करता चला जाता है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। समझ में आ गया। इसी तरीके से यहां पर भी ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ऐसे करते करते रिपीट करता हुआ चला जाएगा। तो ये था मेरा साइन का कर्व। तो साइन का जो वैल्यू होता है 1 तक ही जाता है, मतलब +1 से लेके -1 के बीच में ही लाई करता है, इसलिए इसका रेंज होता है -1 से 1। और इसकी वैल्यू जो डोमेन होता है वो इनफाइनाइट होता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होता है, रेंज -∞ से +∞ के बीच की वैल्यू। समझ में आ गया। तो ये साइन के लिए ऐसे होगा। कॉस के लिए मैं आप लोग को दिखा देता हूं कॉस का कैसे बनेगा। मैं कुछ अलग कलर चूज करता हूं, रेड दिखेगा नहीं, देखते अपन, दिखेगा तो अपन बना लेंगे।
दिख रहा है रेड, जो दिख रहा है सही है। तो रेड अभी आप लोग को दिख रहा होगा, तो अब मैं रेड से कॉस को बनाता हूं। तो आप लोग को पता है कॉस की 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और कॉस जो 90 पे 0 होता है, राइट है। तो कॉस का कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, मैं इसको रफ कर दूंगा अभी, देखना मैं फिलहाल पहले कॉस का बना के दिखा दूंगा, देखो ऐसे, और यहां पर भी आप लोग का वैल्यू कुछ ऐसे जाता है, एग्जैक्टली साइन जैसे दिखता है, एग्जैक्टली साइन जैसे दिखेगा आप लोग को, बट सीन ऐसा है यहाँ पे इसका उल्टा होता है, उल्टा, थोड़ा सा उल्टा, एग्जैक्टली कर्व सेम वैसे ही होता है। तो ऐसा कुछ कॉस का कर्व दिखता है। तो रेड वाला जो हमारा, रेड वाला ये हमारा कॉस दिखा रहा है, कॉस, और जो जो कौन सा है दोस्तों, जो आप लोग का ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला आप लोग का साइन दिखा रहा है, ये अपना साइन दिखा रहा है, ठीक है। मैंने दिखा दिया आप लोग को। अब मैं आप लोग को और भी चीजें दिखा देता हूं, मैं जरा रेड वाले से इसको कंप्लीट कर देता हूं। ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये ऐसे कट करता हुआ, ये ऐसे, तो यहाँ पे कट करता हुआ कुछ ऐसे जाएगा। तो कॉस और मेरे हिसाब से आप लोग को साइन समझ में आ गया होगा, 2 पार्ट डन। तो कॉस की वैल्यू भी देखो -1 के ऊपर नहीं जाती, नीचे नहीं जाती है, और देखो यहाँ पर माइनस लिखना रहेगा, -2 -3 -4 ऐसे करके। तो ये -1 की नीचे नहीं जाएगी और +1 की ऊपर नहीं जाएगी, देखो इसके बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। अब इसका उल्टा, साइन के लिए सबसे पहले साइन का उल्टा बनाते हैं। साइन के उल्टे को मैं दिखाता हूँ एक ये वाले कलर से। एक काम करता, पर्पल दिख रहा है, एक बार देखता हूँ। पर्पल नहीं दिख रहा है इतना अच्छे से, दूसरा कलर लेते, कोई बात नहीं, हम लोग लेते ये वाला ब्लू। ये ब्लू का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब कॉस का, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। तो पहले कोसेक को बनाकर देखते हैं। तो कोसेक की वैल्यू देखो आप लोग याद करो, 90 पे मैक्सिमम होती है, ठीक है, किस पे, 90 पे, ठीक है। उसके अलावा जो वैल्यू इसका जो कर्व बनता है कुछ ऐसा बनता है, ये रहा इसका कर्व कोसेक का, एक सेकंड ना दोस्तों, कोसेक का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये 90 पे कोसेक 90 पे मैक्सिमम, मतलब 1 वैल्यू, मतलब मैक्सिमम नहीं बोल सकते, इसकी मिनिमम वैल्यू एक्चुअली देखी जाए तो। और ये इनफाइनाइट तक जाता है। आप लोग को याद होगा जो होता है ना कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है। तो 0 पे ये लाइन जो है ना इन्फिनिटी पे जाके अपन अज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन है ना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मीट करता है। कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। उसी तरीके से पाई पर भी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में मीट करता है, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक कितना हो जाएगा, पाई पे इन्फिनिटी। इस तरीके से ये इन्फिनिटी पे मीट करता है। सिमिलरली जैसे यहां पे कर्व बना उल्टे साइड में, यहां पर ग्रीन के नीचे देखो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा आप लोग का, ठीक है। यहां पर ये ऐसा होता हुआ चला जाएगा, यहां पे हो गया। यहां पर भी एग्जैक्टली सेम कर्व बनेगा आप लोग का, हो गया। यहां पर भी सेम टू सेम कर्व बनेगा आप लोग का, नेगेटिव साइड में भी एक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया दोस्तों, कुछ ऐसा कर्व बनता है। और जैसे यहां पे बना एग्जैक्टली सेम को, यहां पे उसका उल्टा कर्व। यहां पे हमें एक चीज सीखने क्या मिली दोस्तों, देखो आप लोगों को एक चीज सीखने मिल गई, जो कोसेक की जो वैल्यू होती है 1 के नीचे नहीं आती है, 1 होती है। तो यहां पर जितना भी इसका टोटल रेंज, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज एक्सेप्ट ये वाला रेंज, ये इंक्लूड नहीं करता, ये रेंज ये इंक्लूड नहीं करता। मेरे हिसाब से अभी ये आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा, में कोई भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। तो हम लोग का जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ब्लू वाला, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ब्लू वाला रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कोसेक। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसेक। तो कोसेक को मैं दिखा देता हूं यहाँ पे आप लोग को, ये हो गया हमारा कोसेक। अब सेक को भी दिखा देते हैं, इसका सेम उल्टा। सेक को मैं येलो से दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखो सेक कहां बनेगा, जहां पे हमारा ये आ रहा ना, ये कॉस, कॉस के यहाँ पे अपना ऊपर, उसके ऊपर क्या बनेगा, कोसेक, क्योंकि यहां पर इस तरीके से हमारा कोसेक बनता है। ये कोसेक आ गया। अब सेम टू सेम यहां पे कोसेक आएगा हमारा, यहां पर भी कोसेक आएगा हमारा। तो कोसेक का जैसा सेक, जैसा अपना सॉरी सेक का आएगा, ये क्या बन रहा है, सेक। जैसा हमारा कोसेक आया एग्जैक्टली सेम हमारा सेक भी आता है, बट किसके नीचे आएगा, हमारे कॉस के नीचे आएगा। तो जरा अब ये सारी चीजें इतनी घिचमिच दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, बस ज्यादा चीजें नहीं दिखाता हूँ। तो बस 3 चीजें आप लोग को समझिए, बाकी आप लोग समझ जाएंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। तो आप लोग को मैंने रेड से जो दिखाया है वो मेरा क्या है, कॉस है। जो ब्लू मेरा दिख रहा है वो आप लोग के लिए क्या है दोस्तों, वो कोसेक है। जो ग्रीन है वो मेरा क्या है, साइन है, ठीक है। इसी हिसाब से अपना डोमेन रेंज डिसाइड होता है। तो देखो साइन का जो वैल्यू -1 से लेके 1, तो ये -1 से लेके 1। कॉस का जो वैल्यू है वो भी -1 से लेके 1, तो -1 से लेके 1। पीरियड रिपीट कितने बाद होता है, रिपीट ये होता है 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद। अब कोसेक को देखो, कोसेक पाई 2 पाई, वापस से पाई और 2 पाई, हाँ मतलब हर 2 पाई के बाद ये भी रिपीट, देखो ये सेम 2 पाई के बाद वापस रिपीट होगा। तो ये हर 2 पाई के बाद इसका भी पीरियड वही होगा और सेक के लिए भी सेम होगा। बच गए tan। तो tan को मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। tan का देखो वैल्यू आप लोगों को याद होगा, tan की जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों, पहली वैल्यू होती है 0। तो tan 0 पे क्या होता है, 0 होता है।
ठीक है। दूसरी वैल्यू होती है कितनी, 1/√3। अब 1/√3 को अगर मैं जरा निकाल कर दिखाऊं आप लोग को, यहां पर मैं मेरे फोन में आप लोग को निकाल कर दिखा देता हूं, अगर देखिए आप लोग को तो 1/√3, 1/√3 इसकी वैल्यू होती है 0.577, यानी 0.6 अप्रोक्सीमेट पकड़ता है। तो 0.5 और 0.6 यहां पे कहीं पे आएगा। 45 पे 1 होती है और उसी के बाद फिर से क्या होती है, देखो √3 होती है। तो √3 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं ये भी देख चेक कर लेता हूं। √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो मतलब 1 के ऊपर दिख रहा है आप लोग को 1.7, 1.5, 1.7 यहाँ पे। और उसके बाद tan 90 पे क्या होता है, इंफिनिटी। तो हमारा कुछ ऐसे जाता है कर्व, ये हम लोग अज्यूम करते हैं इन्फिनिट पे जाके मीट कर रहा है। जैसे उसी तरीके से नेगेटिव साइड में भी कर्व आप लोग कुछ इस तरीके से जाएगा। कैसा, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इस तरीके से जाएगा। तो कर्व ये अपन अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिट पे मिलता है जाके। तो ये जो कर्व है ना येलो वाला, वो रिप्रेजेंट कर रहा है tan थीटा को। अब देखो tan की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, tan की यहाँ पर π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर π/2 और उसी के साथ ये कर्व वापस से रिपीट होगा पाई, ये देखो पाई, फिर यहाँ पर ये कर्व है ना वापस से ऐसे करके रिपीट होगा, ये ऐसे करके रिपीट होगा। तो देखो यहाँ पर π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके आगे बहुत सारी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो हर पाई के बाद इसका रेंज, हर पाई के बाद क्या होता है, इसका पीरियड रिपीट होता है, इसके लिए इसका पीरियड क्या है, पाई। उसी तरीके से कॉट के लिए भी पाई ही आएगा। अब कॉट का ऐसा कर्व बनेगा, देखो कैसे। अब कॉट जो होता है 90 पे 0 होता है, तो कर्व इसका कुछ ऐसा जाएगा। आप लोग मेरे हिसाब से समझ रहे हैं मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, होप ये समझ में आ रहा होगा। देखो tan 90 क्या होता है यहाँ पर, एक सेकंड में फिर से एक बार बनाकर दिखाता हूँ आप लोग को। tan 90 और tan 45 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो tan 90 ये रहा मेरा, tan 45 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद cot 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो कर्व कुछ ऐसा बनता है आप लोग का, होप ये समझ में आएगा। तो ये हो गया आप लोग का कॉट के लिए। इसको मैं जरा एक और डिफरेंट कलर से दिखा दूं ताकि आप लोग को ज्यादा क्लियर हो। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये आप लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉट को, ठीक है। अब देखो कॉट की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, cot 0, cot पाई। उसी तरीके से बहुत सारी जगह पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो cot n पाई पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसके लिए यहाँ पे डोमेन में ना n पाई को सब्सट्रैक्ट किया गया, देख रहे हो आप लोग, n पाई को सब्सट्रैक्ट किया गया। उसी तरीके से tan की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, tan की जो वैल्यू है देखो यहाँ पर, ये π/2, उसी के साथ π/2 के बाद n+1 π/2, यानी 3π/2, 5π/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं दिखाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ना, यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर 2n+1 π/2 को सब्सट्रैक्ट किया गया। तो होप ये सारी चीज आप लोग को समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करें और फिर से एक बार देखिए, तो ये चीज आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो बस इतना ही था इस चीजों में, यही था डोमेन, यही था रेंज, यही था आप लोग का पीरियड। तो फटाफट से इन चीजों को नोट कर लीजिए, कर्व कैसे बनता है आप लोग को होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बहुत सारे कर्व आपके टेक्स्ट बुक में देखिए लिखे हुए, उसको एक बार ट्राई करिए बनाने का, ऐसे कर्व आप लोग को दिखेगा और उसी हिसाब से आपको डोमेन और रेंज भी समझ में आ जाएगा। समझ में आप अब कुछ, अब बढ़ते हैं हम लोग पोलर और कार्टेशियन सिस्टम पे। ये मैंने पहले ही बताया आप लोग को, कार्टेशियन सिस्टम जो होता है x, y होता है, पोलर सिस्टम होता है r, थीटा। x इज इक्वल्स टू व्हाट, r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू व्हाट, r sin थीटा। ये मैंने आप लोग को यहाँ पर लिखवा कर दे दिया, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखवा कर दिया हुआ है। अब r की वैल्यू क्या होती है, r इज इक्वल्स टू √x² + y², √x² + y²। देखो हाइपोटेनस है कि नहीं यहाँ पर, तो हाइपोटेनस क्या था, दोनों का रूट के अंदर स्क्वायर और एडिशन का स्क्वायर। और थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x। तो tan थीटा अगर y/x है, tan थीटा क्या है, y/x, तो tan को वहां पे भेजेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y/x। होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसका बोलते हैं tan इनवर्स, ये आप लोग को अभी शायद पता नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये होगा tan इनवर्स। अब मान लो कि एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ y/x, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये होता है पाई, तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y/x। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y/x, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये होता है 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y/x। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है पाई और 2 पाई ही इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम लोग उससे ही एंगल मेजर करता है। तो वो भी चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, इसको एक बार नोट कर लेना और इसी के हिसाब से अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करूं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोग रीड के लिए, जरा सा मैं पानी पी लेता हूँ, गला सूख जाता है दोस्तों कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो यहां पर एक्सरसाइज 2.2, इफ if 2 sin a इक्वल टू 1 इक्वल टू √2 cos b। तो यहां पर एक ही चीज में दो चीजें दे दी हुई, आप लोग को समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 sin a इक्वल टू 1, इंप्लाई ये करता है sin a इक्वल टू 1/2। अभी a का आपने को रेंज दिया हुआ, a कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है दोस्तों, फर्स्ट, और देखो यहाँ पर ये होता है π/2,
ये होता है पाई, तो हमारा एंगल जो लाई कर रहा है ये लाई कर रहा है कौन से क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये फंडा आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। तो सेकंड क्वार्टर में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें tan a चाहिए। tan a के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, cos की जरूरत पड़ेगी। तो cos को पहले फाइंड करते हैं। तो cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये मैंने पहले ही बताया आप लोग को। तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, आंसर आएगा √3/2, चेक कर लेंगे। 1/1/4, 4 1 जा 4, 3, ये आ जाएगा 3/4, 3/4। जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू व्हाट, cos a इज इक्वल टू √3/2। इस तरीके से हमारा √3/2 cos a आ गया। अब प्लस माइनस में आया, दो वैल्यू, जब भी स्क्वायर रूट है दो वैल्यू मिलती है, प्लस और माइनस। अब सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है, देयरफॉर cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ √3/2। हमें cos a की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें tan a की जरूरत है। तो tan a क्या हो जाएगा, cos अपन साइन या साइन अपन cos, साइन अपन cos, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 अपॉन माइनस √3/2। तो tan की वैल्यू कितनी आएगी, -1/√3। ठीक है, या सिंपली अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, -1/√3। ठीक है, tan a की वैल्यू, tan a के बाद क्या फाइंड करना दोस्तों, tan a के अलावा tan b भी चाहिए हम लोग को। देखो tan a tan b, cos a आपने निकाल लिया, cos b हमारे पास पहले से ही है। अब इसको इक्वेट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू √2 cos b, इंप्लाई ये करता है कि cos b इज इक्वल टू व्हाट, 1/√2। समझ में आ गया इतना। अब इसके मदद से अपन क्या फाइंड करेंगे, tan चाहिए, tan का अपन कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप लोग को निकालना पड़ेगा क्या, साइन। तो साइन कैसे मिलेगा भाई दोस्तों, देखो ध्यान दो, तो साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर b। तो 1 माइनस 1/√2 उसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2, इधर पे सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1/2 यानी 1/2 साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर बी 1/2 है, स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन बी की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 √2 मिलेगी। अब प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, दोस्तों देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों। हमारा बी जो लाई कर रहा है दोस्तों, वो लाई कर रहा है हमारा π/2 से पाई के बीच में, नहीं बी हमारा लाई कर रहा है 3π/2 से 2π के बीच में। ये 3π/2 है, ये 2π, यहाँ पे लाई कर रहा है हमारा बी। तो बी वहां पे लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos नेगेटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, sec पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या, -1/√2। tan b क्या होगा, tan b होगा हमारा sin b अपॉन cos b। ठीक है, साइन -1/√2, cos 1/√2, दोनों कैंसिल, -1। तो tan b हमें कितना मिल गया, -1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, उस पर गौर करते हैं। हमें निकालना है दोस्तों tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b। तो यहाँ पे लिखता हूं tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b। tan a कितना है हमारे पास, tan a है हम लोग निकालना -1/√3, -1/√3 -1 अपन cos a की वैल्यू कितनी है, cos a अपन ने यहीं पर फाइंड किया था, कितना, √3/2 विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर आएगा -√3/2 और यहां पर आएगा cos b, अपने पास क्या है, cos b की वैल्यू हमारे पास 1/√2, यहाँ पर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस को कॉमन निकल के कैंसिल करते हैं। तो 1 माइनस √3 अपॉन √3 आ गया, क्रॉस माइनस पूरा कैंसिल हो गया, पूरा माइनस निकाल के पूरा माइनस कैंसिल। कैसे, देखो माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1/√3 प्लस 1, माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा √3/2 प्लस 1/√2। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करूंगा √2 से तो √6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से अपन में √2। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, 1 प्लस √3, आगे क्या, ये उल्टा हो गया दोस्तों, ये पार्ट उल्टा, यहाँ पर जाएगा √2 मल्टीप्लाई में, अपॉन में क्या √3 नीचे, √6 प्लस 2। आप लोग चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा √2 प्लस √6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 है, √6 बोले तो √3 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये √3 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, √2 और +2। कुछ इस तरीके से आप लोग का आंसर आ जाएगा, इसके अलावा सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टेप्स होंगे आप लोगों को, कुछ कहीं पर भी एडिशन सब्सट्रैक्शन में मिस्टेक तो नहीं हुआ वो चेक कर लेना और इसी के हिसाब से आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ, हम लोग को ये फाइंड करना था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, अपॉन में 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। स्टेप्स क्या होंगे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहला स्टेप होगा आप लोग सेक निकालो।
tan का इस्तेमाल करके सेक निकालो, सेक के हिसाब से बाकी सब फाइंड आउट कर लो। तो लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पर दिमाग लगाएंगे और अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक टर्म से डिवाइड कर देंगे। कैसे, मुझे क्या चाहिए, tan चाहिए, साइन को मैं किससे डिवाइड करूंगा तो tan होगा, साइन को मैं cos से डिवाइड करूंगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अपन किससे डिवाइड करने वाले, cos से। यहाँ पे मैंने cos से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी मैंने क्या करना है, cos से डिवाइड करते रहा। अब क्या, cos डालोगे तो cos बटेगा दोनों को, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10, cos अपॉन cos क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बच गया 3, cos अपॉन cos क्या हो जाएगा 1, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10, तो 3 tan। ठीक है, आगे क्या, 2, tan की वैल्यू हमारे पास है कितना 1/2, तो यहाँ पर डाल दो दोस्तों 1/2 प्लस 3, 4 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 1/2। अब क्या, अब 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 4, 1 प्लस 3 4, ऑब्वियसली 2 4 जा 8, 8 प्लस 3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 8/11 इज द फाइनल आंसर। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फटाफट से। एस्टिमेट द थीटा फॉर द फॉलोइंग, थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं यहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सॉल्व करें, ताकि आप लोग का खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि सारे क्वेश्चन मैं कैसे देख कर लूँ। खुद क्वेश्चन खुद को भी करने होते हैं ताकि आप लोग खुद का भी बोलते नहीं मॉरल है ना इंक्रीज हो, मॉरली आप लोग खुद को क्या कर सके, आप लोग खुद को बूस्ट कर सके। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़े आप लोग के लिए। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया हुआ है। अब कैसे करेंगे इसको, x इज इक्वल टू 3 sec थीटा, y इज इक्वल टू 4 tan थीटा। सेक और tan के टर्म में एक आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1b, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अब इसमें से sec की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 पे करता हूँ। x/3 इज इक्वल टू sec थीटा हो गया, y/4 इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। अब दोनों को ऐड करो स्क्वायरिंग करके, तो स्क्वायरिंग इसको पकड़ता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, इसको पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 3। या फिर सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग करना की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पुट कर दो, पुटिंग सेकेंड एंड थर्ड इन 1। पुट करेंगे तो सेक में पुट करेंगे, सेक की वैल्यू क्या है हमारे पास x/3, तो ये x/3 का स्क्वायर। tan की वैल्यू क्या है y/4, तो y/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। x का स्क्वायर x 9 माइनस y का स्क्वायर अपन 16, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। और बहुत ही इजीली अपना आंसर आ गया। इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं लेकिन बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सेकंड वन बहुत इजीली है, इजीली हो जाएगा। उसके बाद भी सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको स्पेशली आप लोग के लिए लिया हुआ है। इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद देखो क्या होने वाला है। स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करते हैं स्क्वायरिंग। इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलो स्क्वायरिंग करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा y 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा, इसका स्क्वायर 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इसका स्क्वायर। आगे क्या दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, स्क्वायरिंग ही तो लेना है। स्क्वायर कर दे भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही करना है। तो a का स्क्वायर यानी 4 cos थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 cos थीटा 5 sin थीटा, इसके बाद 5 sin थीटा का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 4 sin थीटा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी 5 cos थीटा, के बाद क्या, b का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा 16 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 4 जा 8, 8 5 जा 2 4 जा 8, 8 5 जा 8 5 जा 40 cos थीटा sin थीटा, i का स्क्वायर 25 sin स्क्वायर थीटा। इधर बढ़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 sin स्क्वायर थीटा। इधर जाएंगे तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 sin थीटा डॉट cos थीटा। आगे बढ़ेंगे लास्ट में 5 का 25 cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग गौर करो, कुछ तो भी कैंसिल हो रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। देखो ये माइनस में sin थीटा cos थीटा, ये प्लस में sin थीटा cos थीटा, कैंसिल, समझ में आ गया। तो ये टर्म गायब। अब 16 कॉमन निकालो इन दोनों टर्म में से, 16 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या कॉमन निकालूंगा, 25 कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 प्लस 25 41। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 41।
इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने डील कर लिया। 16 + 25 41, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजीली आंसर आ जाता है। और ऐसे क्वेश्चन में यही टाइप का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछता है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसलिए मैंने आप लोग के लिए लिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर काइंड के और भी क्वेश्चन है, उसको आप लोग ट्राई करना। अभी देखो tan और sec वापस है, tan और sec के क्रम में एक फॉर्मूला आप लोग को वो याद होना चाहिए। क्या होता है 1 + tan square थीटा इक्वल टू sec square थीटा, यानी sec square थीटा माइनस tan square थीटा इक्वल टू 1। ये आप लोग को याद होना चाहिए। इसको डाल दो 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x - 3 इक्वल टू -4 tan थीटा। -4 को नीचे भेज दो, 2x - 3 अपन -4 इक्वल टू tan थीटा। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3, फिर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3y - 5 इक्वल टू 3 sec थीटा। 3 को नीचे भेज दो, 3y - 5 अपॉन 3 नीचे भेजा दो इक्वल टू sec थीटा। अब दोनों को वहां पे पुट करते हैं, फोर्थ इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग क्या पुट कर रहा हूं, सेकंड एंड थर्ड इन 1, और आपका आंसर आपके सामने। sec की वैल्यू कितनी है, 3y - 5 3 का स्क्वायर। उसके बाद tan की वैल्यू क्या है, 2x - 3 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर लेंगे तो 3y - 5 वैसे ही होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 16, 2x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बस यहाँ तक ही छोड़ेंगे, दो पीछे देखा, और यही है आपका आंसर। सिंपल एकदम। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, तो इसको भी आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें आप लोग को रेंज याद रखना है, डोमेन याद रखना है। इसको डोमेन रेंज के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो 2 sin square थीटा प्लस 3 sin थीटा है। अब इसमें परमिसिबल वैल्यू किसकी निकालनी, cos थीटा की। तो पहले साइन निकालते, साइन की वजह से cos निकाल लेंगे। तो लिख लो पहले, सबसे पहले 2 sin square थीटा प्लस 3 sin थीटा। परमिसिबल वैल्यू मतलब cos थीटा की वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हुए चलना मेरे साथ। दोनों में कॉमन क्या है, तो साइन कॉमन है, साइन को मैं कॉमन निकाल दूं। साइन कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा 2 sin और यहाँ बचेगा 3 इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, अगर दोनों टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा इक्वल टू 0 होंगे, तो दोनों को भी अपन इक्वेट कर सकते हैं 0 के साथ। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर ले थोड़ा और, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -3/2। बट आप लोग को साइन का रेंज याद होगा। साइन का रेंज कहां से कहां तक होता है, साइन थीटा हमारा लाई करता है दोस्तों -1 से लेके 1 के बीच में। अब ये -3/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, -1.5। और ये देखो, ये इससे एक्सीड कर जा रहा है। जब एक्सीड करेगा तो वो वैल्यू नहीं हो सकती। देयरफॉर साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -3/2। तो साइन थीटा कौन सी वैल्यू लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 0। अब आप लोग क्वेश्चन में देखो, हमें क्या फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, कॉस फाइंड करना है। कॉस, तो यहां पर हम लोग को वही लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, 0 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस -1। तो कॉस की परमिसिबल वैल्यू क्या होगी, +-1। तो यही है आप लोग का आंसर। सिंपल था एकदम, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 2 cos square theta - 11 + 5 = 0, then find the permissible value of cos theta। सिंपल एकदम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो अपन क्या ले लेंगे मालूम है, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। जहां पे भी cos दिख रहा है वहां पे x पुट करते हैं, तो cos थीटा = x पुट करना है बस। फिलहाल के लिए सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे। यहाँ पर अगर 2x² 11x 5 0। अब 2 5 10, दो नंबर में स्प्लिट करना, पहला नेगेटिव माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, दो नंबर ऐसे को मल्टीप्लाई करने पे 10 आया और दोनों को ऐड करने पे कितना 11, 10 1 = 10 आ गया आंसर। तो 2x² - 10x - x + 5 = 0। कॉमन x निकालेंगे और 2 निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5 विद नेगेटिव साइन। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर x - 5 = 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या निकालना दोस्तों, दोनों में x - 5 कॉमन निकालेंगे, यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा -1 = 0। अब इसको अपन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, यानी x - 5 भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2x - 1 भी क्या हो जाएगा 0। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1/2। इंप्लाई ये करता है x हमारा क्या था cos थीटा, तो cos थीटा = 5 और cos थीटा = 1 - 1/2 या +1/2 1/2 प्लस में। अब अपन इसका देखते हैं रेंज। तो cos का जो रेंज होता है दोस्तों, cos का रेंज होता है, cos थीटा हमारा लाइक करता है -1 से लेके +1 के बीच में, और इंक्लूडिंग -1 +1। 5 तो काफी बड़ा हो गया, देयरफॉर cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और यही है इसका परमिसिबल वैल्यू।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए रहेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग नजर मार लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 वाला दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्योंकि 7 और 8 सिमिलर काइंड का क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द साइन थीटा सच दैट 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 4 है। अब कैसे किया जाए, एक ही चीज किया जा सकता है, मतलब दो ही चीज कर सकते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। एक तो मैं cos को उस साइड भेज दूं, एक तो मैं sin को उस साइड भेज दूं, तो उसके बाद ही सॉल्व हो सकता है। तो मैं वही करता हूं, एक किसी भी एक टर्म को वहां पे भेज देते हैं। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। तो 3 cos थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 sin थीटा। अब क्या, 4 कॉमन निकालो तो 1 माइनस sin थीटा, यहां पर क्या आ जाएगा 3 cos थीटा। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यह मिल जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या मिल जाएगा 4 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। आगे क्या, आगे बड़ा ही सिंपल स्टेप, स्क्वायरिंग करने के बाद सबको हमको एक ही टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब कन्वर्ट करने जाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे cos को भी अपने को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। इसको एक्सपांड कैसे करूंगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 1 जा 4 8 sin थीटा, और उसके बाद 4 sin स्क्वायर थीटा। सारे टर्म को एक साथ खींच लो, इसको यहां पे ले लो, इसको भी यहां पे ले लो। तो यहां पर क्या बच गया, 4 sin स्क्वायर थीटा, यहां पर देखो पहले से था 3 इस साइड आएगा तो कितना जाएगा, प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या, माइनस 8 sin थीटा, वैसे के वैसे ही। यहां पर देखो 4 था, इस साइड आएगा प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 sin स्क्वायर थीटा वैसे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 अब देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या, हाँ स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर है। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ। 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर एज इट इज रहेगा 8 sin थीटा, और प्लस 4 माइनस 1 कितना, प्लस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। देखो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा लास्ट सम जैसा, 7 1 जा 7, दो नंबर में स्प्लिट करना है। पहला क्या, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दो नंबर ऐसे दोनों जिनको मल्टीप्लाई करने पे 7 आए, और उन लोगों को ऐड करने पे कितना है 8। तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 7 sin थीटा, माइनस उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। उस टाइम पे अपन ने क्या किया था, cos को अपन ने x के साथ इक्वेट मतलब पुट किया था, उसके बाद सॉल्व किया था। कॉमन निकालेंगे यहाँ पे sin थीटा और क्या निकालेंगे 7। तो मैं sin थीटा और 7 को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे बचेगा sin थीटा, यहाँ बचेगा -1। यहाँ पे -1 को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पर ही बचेगा sin थीटा -1 इक्वल टू 0। कॉमन निकाला जाएगा दोनों में से sin थीटा -1 sin थीटा -1। तो sin थीटा -1 को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 7 sin थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1 दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेट करेंगे दोनों को 0 के साथ, तो sin थीटा इक्वल टू 1 और sin थीटा इक्वल टू 1/7। तो sin की दो वैल्यूज मिल गई। अब दोनों भी क्या होगी, इसकी परमिसिबल वैल्यू। देयरफॉर हम लोग को फाइंड करना है sin थीटा का परमिसिबल वैल्यू, यही वैल्यू 1/7। देखो 1 से छोटा ही होता है और -1 से बड़ा ही होता है। इस तरीके से हम लोग की दो परमिसिबल वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार चेक कर लेना, कहीं पे कुछ भी छूट रहेगा तो एक बार बता देना दोस्तों, उसी के हिसाब से आप लोग को इसको सॉल्व कर लेना। एक सेकंड दोस्तों, कुछ छूट गया मुझे ऐसा लग रहा है, स्क्वायर हाँ बराबर छूट गया। यहाँ पर अपन ने 4 से गड़बड़ कर दिया दोस्तों, यहाँ पर अपन ने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया। देखा, कुछ चीजें दोस्तों ऐसे छूट जाती है, हमेशा ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमसे हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम छूट जाती है। जब स्क्वायरिंग किया दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 होगा, और यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज अपने से छूट गई। देखा कैसे चीजें छूट जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 16, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9। अब मल्टीप्लाई करना, छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, समझने वाली चीजें, सब तो सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पर क्या जाएगा 9 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या जाएगा 16 2 32 sin थीटा, और यहाँ पे क्या जाएगा 16 sin स्क्वायर थीटा। देखा कितनी छोटी सी चीज थी, वही अपन ने मिस्टेक कर दिया। अब इसको यहाँ पर लेंगे, मतलब सबको उस साइड ले लेंगे। तो 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 32 sin थीटा, उसके बाद -16, ये साइड सॉरी प्लस 16, ये साइड जाएगा तो -9 माइनस का प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखो 9 sin स्क्वायर 16 कितना जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा -32 sin थीटा, और यहाँ पे दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बच जाएगा +7 इक्वल टू 0।
अब 25 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, कुछ तो भी टर्म मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं फैक्टर्स क्या आएंगे। 25 साइन स्क्वायर थीटा, इसको स्प्लिट कर दो, किसमें 25 साइन थीटा, यही फैक्टर आएंगे जो मैंने तोड़ा है अभी देखो, -7 साइन थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो दोनों में से 25 और साइन, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा -1 और यहाँ पे लिखा देखो -7 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। इक्वेट करेंगे दोनों को, 25 से कॉमन क्या निकलेगा, साइन थीटा -1, मैं निकालता हूँ साइन थीटा -1 को कॉमन और यहाँ पर लिखता हूँ 25 साइन थीटा -7 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेट करेंगे तो साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 25 साइन थीटा -7 इक्वल टू 0। यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 1 हो गई, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7/25। 7 को 25 से डिवाइड करके देखो क्या वैल्यू आता है, वो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, यानी कि 1 से छोटा और -1 से बड़ा, तो ये भी रेंज के अंदर आ रहा है, ये भी रेंज के अंदर आ रहा है। तो हमारा परमिसिबल वैल्यू फॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, परमिसिबल वैल्यू फॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 and 7/2, 7/25, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से ऊपर वाले भी 2 क्वेश्चन है, इसके बाद का भी क्वेश्चन सेम वे में, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये कैसे किया जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, कोसेक थीटा, सॉरी 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। कैसे फाइंड करेंगे, तो वो थीटा का हमारा जो वैल्यू लाई कर रहा है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड या फिर फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कॉट थीटा यहाँ पर कितना दिया, 3/4। हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, कोसेक चाहिए और कॉस चाहिए। तो सबसे पहले कोसेक निकालता है, तो वी नो कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉट थीटा में पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये इस तरीके से होता है फॉर्मूला। तो कॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/4 का स्क्वायर, 1 हमारा वैसे ही, कोसेक स्क्वायर थीटा वैसे ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, राइट है यहाँ तक, 16 1 16, 25/16, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, पहला मिलेगा हम लोग को प्लस में, दूसरा मिलेगा हम लोग को नेगेटिव में, तो प्लस माइनस 5/4। तो हम लोग लेंगे नेगेटिव वाली वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो रेंज दिया हुआ ना दोस्तों वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, कोसेक हमारा नेगेटिव होता है। इतना क्लियर हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे हमारा थीटा लाई कर रहा है। तो कोसेक तो मिल गया, हमें निकालना है कॉस। अब कॉस निकालने के लिए भी मेथड है हम लोग के पास, कुछ चीजें अपन ऐसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले कॉस मिल गया, कॉस का रेसिप्रोकल, सॉरी कोसेक मिल गया, कोसेक का रेसिप्रोकल सेक होता है, सॉरी साइन होता है। साइन के हेल्प से अपन क्या, साइन मिल जाएगा, साइन साइंस को थीटा कॉस को थीटा इक्वल टू 1, उसी हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास एक और मेथड है, क्या, देखो यहाँ पर कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, ठीक है, ये होता है कॉट थीटा। हमें किसकी जरूरत है, कॉस ही चाहिए दोस्तों। तो मेरे पास कॉट भी है और कोसेक भी है, तो मैं इसके इस्तेमाल से मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं जरा इसको साथ में ले लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा करीब में लेके, इसके पास लेके, और दोनों को ऊपर शिफ्ट मारते हैं। ये भी मेरा सही तरीका है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये से भी कर सकते हैं, तो इससे टाइम बचेगा अपना। कॉस फाइंड करें, कॉट कितना अपने पास, कॉट की वैल्यू है 3/4, कॉस वैसे ही, कॉसेक कितना अपने पास -5/4, 4 4 कैंसिल, -5 नीचे, तो कॉस थीटा हमारे पास कितना आ गया, -3/5, -5 नीचे आया तो -3/5 कॉस आ गया। वैल्यू पुट कर दो, 4 कोसेक थीटा 5 कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू कोसेक की वैल्यू कितनी दोस्तों, कोसेक है अपना -5/4, उसके बाद 5 कॉस थीटा -3/5, 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, -5 -3 -8। इजी क्वेश्चन, इजी आंसर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपली अपना आंसर भी आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना पहले के लिए, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स और वाई फाइंड करना है अपने को। वी नो एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा और वाई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है एक्चुअली, आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। आर की वैल्यू देखो, ये होता है हमारा आर, ये होता है हमारा थीटा, तो आर की वैल्यू 3 और थीटा की वैल्यू 90, तो 3 cos 90, cos 90 कितना होता है 0, कितना हो गया 0 आ गया x। जैसे x निकला वैसे y भी निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, r वैसे ही 3 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3, y भी मिल गया हम लोग को। अब x का y निकालना है,
तो एक्स कॉमा वाई हमारे पास 0,3 हो जाएगा। तो पहला निकाला वैसे सेकंड भी निकाल लेते हैं। सेकंड वन इज व्हाट, हमें दिया हुआ आर की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 180। एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं एक्स में। एक्स आर की वैल्यू कितनी 1, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस 180। अब आप लोग को मैंने टेबल याद कराया था, ये क्या होता है -1, ये होता है -1, ये होता है 1, ये 0 0 0, ये 180, ये 270 और ये 2 पाई यानी 360। ये याद रखना था, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है। अब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ पर -1 पुट कर दो, 1 मल्टीप्लाई पर -1 इक्वल टू -1, एक्स आ गया -1। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा, साइन 180, r की वैल्यू 3 साइन 180। 180 कितना होता है साइन 180, देखो 0 होता है, तो कितना हो जाएगा 0। हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -1,0। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आसान तरीके से मिल गया। अब सिमिलर वे में अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें हम लोग को दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब इसके हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं दोस्तों, हम लोग को पता है कैसे निकालना है, बस क्वाड्रेंट समझना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फोर्थ, उसके हिसाब से अपने को थीटा मिलेगा और आर तो आराम से मिल जाता है। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं पहला और तीसरा लूंगा, बाकी आप लोग ट्राई करने की कोशिश करना। तो पहला और तीसरा, पहला क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है 5,5। तो पहले मैं अपने को 5,5 दिया, यानी कि x, y की वैल्यू दी हुई है 5,5। अब मैं लिखता हूँ r इज इक्वल टू व्हाट, √x² + y²। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो 5 है, y की वैल्यू भी कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 5√2 आ गया हमारा x r का वैल्यू। अब थीटा, अब देखो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप लोग को मैंने लिखवा कर दिया, थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ y बाय x आता है, तो वो मैंने आप लोग को यहाँ पर लिखवाया था। जब भी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले, इसमें कैसे करेंगे, आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिंपल सा फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ठीक है, अब ये मॉड में लिखना होता है, मॉड समझते हैं आप लोग ने पढ़ा ना 9 स्टैंडर्ड। मॉड मतलब क्या होता है, मॉड हम लोग को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, x की वैल्यू भी कितनी है 5, 5 5 कैंसिल, कितना बच गया 1। और tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमेशा π/4। तो हम लोग को थीटा की वैल्यू मिल गई π/4 और इस तरीके से हम लोग को हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, r, थीटा की वैल्यू मिल गई हम लोग को 5√2, π/4। इस तरीके से हम लोग को मिल गया। तो सेकंड वन भी सेम तरीके से आप लोग ट्राई करेंगे, ये हमारा y है, ये हमारा x है, अकॉर्डिंगली सॉल्व करना। मैं थर्ड वन करवाता हूँ, फोर्थ वन आप लोग ट्राई करना, या फिर मैं फोर्थ वन करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ वन में करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, y पॉजिटिव भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा हमारा लाइक करा सेकंड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले r निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी दी है -√3, y की वैल्यू कितनी दी है 1। तो r हमारा क्या हो जाएगा √x² + y²। ठीक है, √-√3 का स्क्वायर प्लस y मतलब 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 कितना हो गया दोस्तों 4, और यानी कि √4 की वैल्यू होती है 2। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा बड़ा ही सिंपल है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो y बाय x, लेकिन दोस्तों मैंने बताया सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थोड़ा सा चेंजेस क्या होता है, देखो मैंने बताया था आप लोग को, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पाई से छोटा है तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अब इस y और बाय x को अपने को मॉड में लिखना होता है। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई तो पाई होगा, tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है, y हमारे पास है, y हमारे पास 1/√3 विद नेगेटिव साइन। तो हमेशा हम लोग को मॉड क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3। tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 थी, 30 यानी कि π/6। तो पाई माइनस π/6 सॉल्व करेंगे, 6 1 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5π/6। इस तरीके से हम लोग को थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 5π/6। थोड़ा सा ऊपर लेता ताकि आप लोग को 6 दिखने लग जाए। इस तरीके से हम लोग को थीटा की वैल्यू 5π/6 मिल गई। और हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हमारा आ गया r, थीटा इक्वल टू 2, 5π/6। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को जो मैंने एंगल्स बताया ना, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा एंगल आता है वो आप लोग को याद रखना। तो बाकी ये दो आप लोग ट्राई करिए, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, बाकी तो मैंने करवाई दिए। बढ़ते आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 पर, उसे भी देखते कैसे करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, sin 19π/3। ठीक है, तो इसको हमने समझते हैं कैसे करना है। मैं आप लोग को एकदम सिंपल फंडा बताऊंगा। देखो 19 है, π/3 है,
नीचे कौन सा नंबर है, नीचे कौन सा नंबर है, 3 है। दो तरीके से कर सकते हैं, नीचे 3 है तो इसको 3 के मल्टीपल्स में तोड़ो। अब देखो 19 से कम कितना आता है, 18। 18 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो 18 पाई में तोड़ दो और प्लस पाई में तोड़ दो। तो देखो 18 + 1 कितना होगा, 90। तो 3 के टेबल में आप लोग को सिंपली डिवाइड करना है, तो उसमें तोड़ दिया। अब यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, ये हो गया 18 पाई/3 प्लस पाई/3। 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई/3। अब आप लोग इसका मतलब समझाता हूँ। 6 प्लस पाई/3 का मतलब ये हुआ 1 राउंड, ये होगा 2 पाई, 2 राउंड हो गया 4 पाई, 3 राउंड हो गया 6 पाई, तो ये हो गया 6 पाई और पाई/3 थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग को ये एंगल यहाँ पर मिलेगा 6 पाई/3। होप समझ में आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 18 पाई प्लस पाई/3। तो साइन, ये मैंने आप लोग को सिखाया था ना उस दिन जब मैं आप लोग को ये सिखा रहा था अलाइड एंगल, अलाइड एंगल मैंने सिखाया था आप लोग को। तो 18 पाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 पाई हो जाएगा 6 पाई और ये पाई/3 वैसे ही। तो अपॉन में 2 है क्या दोस्तों, अपॉन में 2 नहीं है, तो ये रहेगा मेरा कौन सा, ये मेरा सेम वही रहेगा, साइन ही रहेगा, पाई/3 आएगा। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, और साइन पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई/3 यानी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरीके से हम लोग को √3/2 मिल गया। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, साइन 19 पाई/3 रेडियंस। ठीक है, होप ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी सेम तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी देखो हम लोग को किस फॉर्मेट में दिया, आप लोगों को दिया हुआ है एंगल्स के फॉर्मेट में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि इसमें हम लोग एक राउंड को 2 पाई पे करते हैं, एंगल में एक राउंड को कितना पकड़ेंगे, 360 पकड़ेंगे, 2 राउंड को 720 पकड़ेंगे, 3 राउंड रहेगा तो 1080 पकड़ेंगे, अकॉर्डिंगली अपन पकड़ेंगे, उसी हिसाब से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कितना है, cos 1140। अब इसको मैं देखता हूं कितने राउंड पकड़ रहा हूं, तो 360 प्लस 360 ये हो गए 2 राउंड, प्लस 360 ये हो गए 3 राउंड। 3 राउंड को मैं ऐड करूंगा 0 वैसे 6 3 18, एक यहाँ पे होगा 1080। तो ये 1080 से कितना बड़ा वो फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको लिखूंगा 1140 माइनस 1080, सब्सट्रैक्ट कर दो, यहाँ बचा 0, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पे बच गया 0, 10 में से 10 गया तो बचेगा 0, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि 1140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 720 नहीं 1080 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ। ये मुझे समझ में आ गया, समझ में आया। अब देखो cos 1080 मतलब कितना दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली cos में कितना राउंड हुआ दोस्तों, 3 राउंड, तो मैं लिखूंगा 6 पाई प्लस, सेम क्वेश्चन आ गया। अब cos 6 पाई प्लस थीटा मतलब 1 राउंड सेम, 2 राउंड सेम, 3 राउंड सेम, तो यहाँ पर cos आ जाएगा। और यहाँ पे 60, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला ये भी, तो यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर कितना आ जाए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला ये भी सेम तरीके से करेंगे, इसको अपने को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ cot 25 पाई/3। इसे मैं क्या तोड़ूंगा, 3 का मल्टीपल 25 में 3 का मल्टीपल 24 होता है, तो cot 24 प्लस 24 पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाई 3। अब cot 24, 8 3 24, तो 8 पाई प्लस पाई/3। अब 8 पाई मतलब 4 राउंड, 4 राउंड लोगों तो सेम एंगल, तो यहाँ पर वापस से चौथा राउंड लेने के बाद वापस से यहीं पर आया, तो इस बार ये एंगल 4 राउंड ले रहा है, लेकिन 4 राउंड से फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है, और cot पाई/3 यानी cot 60 यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग के लिए आज प्लान किया था, और इतने ही क्वेश्चन मैं आप लोग कराया हूँ। बचे हुए क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए दोस्तों, वो आप लोग को ट्राई करना, अगर वहां पे डाउट आ रहा है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना, वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। होप ये सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे, सारे क्वेश्चन भी आप लोग को समझ आए होंगे। ठीक है, तो आज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन इसके आगे वाला क्वेश्चन यानी प्रूफ बेस्ड वाला क्वेश्चन समझेंगे, और इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।